याद रखो, परमेश्वर तब तक काम नहीं करता जब तक आपकी आत्मिक शारीरिक पोजीशन सही नहीं। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर मेरी पोजीशन को सही कर, मेरी आत्मिक पोजीशन को सेट कर, जहां से मैं आपकी आवाज को सुन के आपकी मर्जी को पूरा कर सकूं। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप ब्लेस हो ऑलरेडी आज के वचन के जरिए। आमीन। अपने दोनों हाथों को उठा के एक चीज बोलो, बोलो जो कुछ मैं सुनूं मैं समझूं और फल लेके आऊं। जो कुछ मैं बोलूं और समझूं और फल लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना सके। आमीन। तारीफ करो जोर से खुदावंद की हुजूरी के लिए। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम एक ईश्वरीय परमेश्वरीय काम के लिए चुने गए हो। आमीन। जो कुछ हफ्तों से मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने जब गैर भाषा को प्रकट किया तो न्याय को प्रकट किया। हाँ या ना? इसका मतलब परमेश्वर अपने गिफ्ट्स के जरिए, अपने लोगों के जरिए अपना न्याय वो दूसरों पे प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर ने कहा मैं कनान देश अब्राहम तुम्ही को दूंगा, और एक जगह परमेश्वर ने लिखा मैं ये देश तुम्हारे वंश को दूंगा समय आने पर, क्योंकि अमोरियों का अब तक अधर्म पूरा नहीं हुआ। एक चीज को ध्यान से समझना, बाइबल कहती परमेश्वर ने कनान देश अब्राहम को इसलिए दिया था क्योंकि कनान के जो लोग थे वो पापी थे और वो श्रापित लोग थे, और इसलिए परमेश्वर ने अपना न्याय प्रकट किया अपने वंश के द्वारा, जो वंश परमेश्वर की इच्छा पे चला। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी परमेश्वर ने दूसरे लोगों को कुछ सिखाने के लिए धर्मी लोगों का इस्तेमाल किया। आज ध्यान से समझना, अभी भी वही स्थिति है। परमेश्वर आज भी धर्मी को ब्लेस करेगा, उसको ऊंचा करेगा और उसको स्ट्रांग करेगा, सुदृढ़ करेगा। उस पता किसको दिखाने के लिए? पापी को दिखाने के लिए। आपका फाइनेंस दूसरे के फाइनेंस से, जो अन्य जाति है उनसे ज्यादा स्ट्रांग और परमानेंट होगा। आपकी ब्लेसिंग ज्यादा क्यों? उनको दिखाने के लिए। सुनो ध्यान से, जब गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ, और परमेश्वर के भवन के पात्रों से जब शराब पी गई तो परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और राजे को मारा। हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा नूह, मैं इस जगत के लोगों का नाश कर दूंगा, यहां पे जल प्रलय आएगा और सब नाश हो जाएंगे। और परमेश्वर ने नूह से बातें की। नूह का मतलब है रेस्ट। नूह का मतलब क्या है? रेस्ट। एक बंदा जो रेस्ट में, वो बेड पे पड़ा हुआ शेख चिल्ली नहीं जो सोचता है सब काम अपने आप हो जाएंगे, वो वाली रेस्ट नहीं। कौन सी रेस्ट? आत्मिक रेस्ट। आज बहुत से विश्वासी अपने विश्वासी होने की कुर्सी खो चुके हैं। भले चर्च में बैठे हैं या गा रहे हैं या बजा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि वो रेस्ट भी नहीं। परमेश्वर ने एक रेस्ट वाले व्यक्ति से बात की, जो जिसका नाम क्या था? नूह। नूह मतलब, आप ये तो चीज समझ चुके हैं पिछले हफ्तों में कि परमेश्वर ने अपना न्याय प्रकट करने के लिए आपको चुना है। हाँ या ना? गैर भाषा प्रकट हुई, न्याय हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? जहां भी परमेश्वर होगा, परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर वहां अपना न्याय दूसरे लोगों पे भेजना चाहता है। वो सजा हो या वो चंगियाई हो, चाहे वो बरकत हो, चाहे सुसमाचार हो, पर वो यूज आपको करना चाहता है। अब समझो ध्यान से, अब इस्तेमाल होगा कौन? आप जिस पोजीशन पे हो और जैसे हो ऐसे बुलाए नहीं गए हो। परमेश्वर ने एक फाइनल पॉइंट आपके लिए रखा है। दाऊद का फाइनल पॉइंट था इजराइल का, पूरे इजराइल का राजा। यूसुफ का एक फाइनल पॉइंट था, पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री। उसी तरह परमेश्वर ने आपका भी एक फाइनल पॉइंट रखा हुआ है,
और वो ऑसम है, सुपर है वो। जब वो आपको मिलेगा तो सारे बॉलीवुड हीरो फेल आपके सामने नजर आएंगे। मैं सच कह रहा हूं। आप अपने आप में इतने मस्त और इतने आशीषित और इतना एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, लेकिन वहां तक पहुंचना यह आसान नहीं। नूह ने परमेश्वर की आवाज सुनी क्योंकि उसकी आत्मा में क्या थी? रेस्ट। पहला काम जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो है रेस्ट, आत्मिक आराम। बोलो आत्मिक आराम। आत्मिक आराम। आज बहुत से लोग परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो पैनिक में, घबराहट में, जैसे लोगों को पैनिक बोलते हैं, पैनिक अटैक होते हैं, इसे घबराहट के अटैक होते हैं। इसे अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो घबराहट के अटैक नहीं होने चाहिए। अगर तू घबराहट में है तो तू परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने उस अन्य जाति घर को छोड़ दे जहां लोग मेरी बात नहीं सुनते और उस जगह चला जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और बाइबल कहती अब्राहम अपने घर को छोड़ के अपनी पत्नी को लिया और चला गया। मालूम नहीं था कहां जाना है। मालूम था क्या? ये क्या परमेश्वर ने जगह बताई थी कि यहां जाना है? बताओ मेरे को, हाँ या ना बोलो। परमेश्वर ने कहा था अब्राहम अपने घर से बस निकल और चला जा उस देश को जहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी दिखाया भी नहीं किस देश को जाना। अगर अब्राहम पैनिक में होता, घबराहट में होता, कभी भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा ना कर पाता। कुछ विश्वासियों को इतनी घबराहट है कि उन्हें परमेश्वर की प्लानिंग्स पे भरोसा नहीं। उन्हें डर लगता है कोई हमारे खिलाफ ना हो जाए, मेरी फैमिली मेरे खिलाफ ना हो जाए, मेरा फलाना मेरे खिलाफ ना हो जाए, और इसीलिए वो परफेक्ट प्लानिंग जो परमेश्वर ने आपके लिए लाइफ रखी है आप उसको नहीं पा सकते। क्योंकि उसको पाने के लिए आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो परमेश्वर आपको देगा। और पहला रूल यह है कि आपको स्टिल रहना है, आपको खड़े रहना है और पैनिक नहीं करना, आपको घबराहट नहीं करनी और आत्मिक आराम में रहना है। आत्मिक आराम में आप रह सकते हो प्रार्थना के द्वारा, वचन ज्यादा पढ़ने के द्वारा, संडे चर्च अटेंड करने के द्वारा, टीवी पे परमेश्वर के प्रोग्राम देखने के द्वारा आप आत्मिक आराम में रह सकते हो। टेस्टिमनी सुनने के द्वारा आप आत्मिक आराम में रह सकते हो। और जब ये स्पिरिचुअल रेस्ट आपकी लाइफ में होती है तो परमेश्वर आपसे बात कर सकता है और आपको अपने प्लान में लॉन्च कर सकता है जो उसने आपके लिए रखा हुआ है। क्योंकि वो स्टेप लेना जो परमेश्वर चाहता है आप कभी नहीं ले सकते अगर आप आत्मिक रेस्ट में नहीं है तो आप कभी नहीं ले सकते। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को जो तेरा अपना वंश होगा वो इस देश का अधिकारी होगा और मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने इश्माइल को इस काम के लिए नहीं चुना था और सारा ने कहा इश्माइल को यहां से निकाल दे उसकी मां समेत। और बाइबल कहती है अब्राहम गुस्सा हुआ पर रेस्ट में था और परमेश्वर ने कहा जो तेरी पत्नी कहती है उस बात को मान क्योंकि ये तेरा वंश नहीं है, इससे मैं तुम्हें बरकत नहीं दूंगा, इसको और उसको उसकी मां को निकाल दे। और लिखा अब्राहम ने पानी की थैलियों कुछ रोटी देके उनको निकाल दिया। आप जब रेस्ट में होंगे, प्रभु में पूरे चल रहे होंगे, आत्मा में चल रहे होंगे तो याद रखो परमेश्वर लोगों को अलग करेगा आपकी लाइफ से। पता है क्यों? आज को देख के नहीं, आपके फ्यूचर को आप ऐसा देख सके कि आप रोज सेलिब्रेट करें। इसलिए जब तक इस्माइल वहां होगा इसहाक के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। और परमेश्वर ने पहले से तैयारी करके रखी थी और उन लोगों के दिल में डाल के रखा था कि वो यहां से चले जाएं। और जैसे ही अब्राहम ने कहा दैट्स इट, खत्म होगी बात, और अब परमेश्वर की जो योजना थी वो इसहाक के ऊपर आ चुकी थी। और इसहाक से फिर परमेश्वर याद करता है उस अपने वचन से अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, के इस्माइल का परमेश्वर। इतनी बड़ी योजना को पूरा करने के लिए यह जरूरी था कि अब्राहम के दिल में रेस्ट होती
और वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता। याद रखो, अगर अब्राहम रेस्ट में ना होता, आत्मिक आराम में ना होता, और परमेश्वर जब उससे बात करता कि जो तेरी पत्नी कहती है कर, वो कभी इस बात को सुन ना पाता। और उसकी पत्नी भी बाइबल कहती अधीनगी में रहने वाली थी। और इसीलिए जब अब्राहम ने कहा आओ हम घर छोड़ के सब कुछ चले, आज आपको कोई बोले आपके किराए का घर छोड़ने के लिए, आप दुखी हो जाओगे। वो उसका अपना घर था, अमीर घर, कोठी, बंगला। परमेश्वर ने कहा छोड़ दे और सब कुछ लेके चला जा। वाइफ ने भी ये नहीं कहा कहां जाना है, कितने चले जी, कितने मुंह चुके हैं। ते बंदा कहे मैंने प्रभु ने क्या, कोई नहीं तुम जाओ जिथे प्रभु ने क्या, जड़ी थां ते क्या चल जाओ, जो लाभू जो कि मैंने ले जियो, फिर मैं कोठी साफ कर ला अपनी यार। पर उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा ठीक है, प्रभु ने कहा मैं भी साथ चलती हूं। रेस्ट। एक रेस्टलेस औरत इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती। अगर आप रेस्ट में हैं, आत्मिक आराम में हैं और प्रभु पे संपूर्ण भरोसा रखते, तभी आप बड़े डिसीजन और बड़े सेक्रीफाइस कर सकते हो। नहीं तो भागने के लिए तैयार रहो, शैतान आपको भगाएगा। किसी को पैसे के लालच से, किसी को फॉरेन के लालच से, किसी को किसी चीज से। हालेलुया। और याद रखो, अगर आप आत्मिक आराम में हैं तो परमेश्वर कुछ ऐसे काम आपकी लाइफ में करेगा जो शायद आपको पसंद ना हो, पर आपका फ्यूचर मोर देन ब्लेस्ड होगा। आपके वंश, आपके बच्चे, आपके आने वाले महीने, जो साल हैं, वो परमेश्वर के पूरे कंट्रोल में होंगे आपकी लाइफ। और जब तक ऐसे व्यक्ति आपके साथ रहेंगे, आप कभी शांति में नहीं रह सकते। और परमेश्वर ने कहा कर जो तेरी वाइफ कहती है, और इश्माइल और हाजरा को अलग कर। और उनके अलग करने के बाद उनकी फैमिली में पीस दोबारा वापस आ चुका था। हालेलुया। आत्मिक आराम, बोलो आत्मिक आराम। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। अगर आप घबराहट में, आप प्रभु की आवाज को मिस कर देंगे। आप अगर उसके पूरी तरह उसके मार्क पे, उसके उस चिन्ह पे जो परमेश्वर ने आपको दिया, आप उस पे नहीं चल रहे हो, आप उसके आवाज को मिस कर दोगे। और याद रखो, जो आपके लिए बेस्ट रखा गया, उसके लिए प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए रूल्स हैं, उसके लिए कुछ पौड़ियां हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सीढ़ियां हैं, जो आपने एक एक करके चढ़नी। और परमेश्वर ने आपकी अगुवाई करने की कब और कैसे दूसरी सीढ़ी चढ़ी जाए। और यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जो हर वक्त परमेश्वर पे भरोसा रखता हो, जिसका हर पल, हर रोज परमेश्वर पे आश्रित हो, जो पूरी तरह परमेश्वर पे केंद्रित हो, जिसने पूरी तरह परमेश्वर पे भरोसा रखा हो, जो अपने हर स्टेप के लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पर निर्भर हो। ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, यहां नहीं हुआ तो बाहर चले जाएंगे, बाहर नहीं हुआ तो अंदर चले जाएंगे। नो 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 नो, ये आत्मा तो तरह चले जाने व्यक्ति की निशानी नहीं। और इसीलिए आज बहुत कम लोग हैं सेवकाई में भी और विश्वासी लाइफ में भी जो अपने पीक लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो मुश्किलें, जो रुकावटें और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसको आपको पार करना है अपना बेस्ट पाने के लिए। उस डर को पार करना है आपने, रेस्टलेस को, उस बेआरामी को आपने पार करना है, उस अविश्वासी मन को आपने पार करना है, उस बेस्ट तक पहुंचने के लिए, उस उत्तम तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ। उसने कहा परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और बाइबल ऐसा भी कहती है नए नियम में कि परमेश्वर का मार्ग संकर है और थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश तक पहुंचता है और बहुत उसमें चलते हैं। और लिखा संकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग तक पहुंचता है और थोड़े इसे पाते हैं। परमेश्वर ने वायदा नहीं किया कि यह मार्ग मुश्किलों से भरा नहीं होगा। उसने कहा यह मार्ग संकरा होगा, तंग होगा, लेकिन उसके मार्ग में ऐसे उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं जो किसी मार्ग में आपको नहीं मिलेंगे। उत्तम पदार्थों के आप मालिक होंगे, आपकी हर चीज उत्तम होगी। अगर नहीं होगी तो अपनी प्रार्थना और मेहनत से आप उसे उत्तम बनाएंगे। आपको परमेश्वर ने फाइट करने का अधिकार दिया, प्रार्थना करने का अधिकार दिया, मांगने का अधिकार दिया। आप उन लोगों की तरह दीवारों पे सिर नहीं मार रहे हो जो किस्मत के सहारे चलते हैं। बोलते जो ऊपर से लिखा गया लिखा गया, तो फिर नीचे क्या कर रहे हो, ऊपर चले जाओ। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम
खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे, जो कोई ढूंढता है उसे, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। कोई जीवित परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि अब मेरा बस नहीं चलता। जीवित परमेश्वर कहता मैं आज और कल युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। मैं चंगा करता था यीशु मसीह के टाइम पे भी किया, अब भी करता हूं और करता रहूंगा। वो हमारे जैसा नहीं सोचता। वो उसके पास घड़ी नहीं है, उसका 1 मिनट 1 साल 1000 साल के बराबर, एक दिन 1000 साल के बराबर। हां, और वो कह रहा है मांगो तो दिया। याकूब कह रहा है जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देगा स्वर्गदूत, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये अधिकार है आपके पास। यहां सेटिंग करो। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो यहां हाथ लगा के बोलो, बोलो यहां सेटिंग करने वाली है। आमीन। जब ये रेस्ट में, आत्मा रेस्ट में जाती है और आपको पूरा भरोसा है परमेश्वर के ऊपर कि वो कोई घटना, कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में नहीं करेगा जो इत्तेफाक से होगी। हर घटना स्वर्ग से लिखी हुई होगी आपकी लाइफ में, बशर्ते आप परमेश्वर में हो और कोई ऐसा पाप जो आपने कन्फेस नहीं किया आपकी लाइफ में ना हो। दूसरी चीज जो आपने अपनी लाइफ में देखनी है वो है वंशों के ऑल्टर, वंशों के श्राप से प्रैक्टिकल मुक्ति। ये आपकी लाइफ में जरूरी है। अब्राहम परमेश्वर में आया, उसकी वाइफ को 90 साल बाद बेबी हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके बेटे की शादी हुई, सेम प्रॉब्लम उसके बेटे की लाइफ में थी, उसकी वाइफ 20 साल बांझ रही। बशर्ते आप परमेश्वर में आ चुके हो, पर आपको यह देखना है कि आपकी फैमिली में कौन से वंशों के श्राप काम करते हैं। उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ प्रार्थना करनी, छूटने की इच्छा रखनी और लगातार फाइट करनी प्रैक्टिकली आपको छुड़ाएगा। आप मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें। अब अगर जो कर्जा मसीह में आने से पहले 5 लाख का था, क्या वो बीत गया? नहीं बीता ना। वो तो है ना कि उसको बोल दिया भाई साहब पुरानियां गल्लां देखो हो गईयां बीत। देखो वचन कहना पुरानियां गल्लां गईयां बीत, हुण तुसीं घर ना आइयो साडे, ते बंदे ने तुहानूं जेल च कराया होया अगले दिन। हां, इसका मतलब पुरानी बातें कि वो कर्ज, वो श्राप, वो शैतान जो उस कर्जे का कारण है वो खत्म हो चुका है। अब तुम बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जहां से तुमको परमेश्वर की समझ है। तुम प्रार्थना करोगे, विश्वास करोगे, परमेश्वर में चलोगे, तुम बोओगे, सब काम करोगे और मैं तुम्हें उस कर्जे से फ्री कर दूंगा और उसे बीती बात कर दूंगा। आप समझ रहे क्या? पुरानी बातें बीत गई का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे। पुरानी बातें बीत गई मतलब वो रूट खत्म हो चुका है, वो शैतान खत्म हो चुका है। लेकिन अगली मेहनत आपने करनी, प्रार्थना आपने करनी, फाइट आपने करनी, बोना आपने, ताकि वो आप बेटर प्लेटफॉर्म का यूज करके पुरानी चीजों को प्रैक्टिकली खत्म कर सके। आपको मालूम है आपकी मम्मा को, आपके नानी को और पड़नानी को यूट्रस की प्रॉब्लम है, मम्मी को यूट्रस की। अब वो यूट्रस प्रॉब्लम आपकी वेट कर रही है अगर आप प्रेयर में नहीं हो तो। वो डाइवोर्स अब आपका वेट कर रहा है अगर आप प्रेयर में नहीं हो तो। वो कैंसर, वो कंडीशन अब आपका वेट कर रही है अगर आप प्रेयर में अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट नहीं करोगे और प्रैक्टिकली उनसे फ्री नहीं होगे। कुछ फाइट्स जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वो आपके पाप का नतीजा नहीं, बल्कि आपके फोर फादर्स के पाप का और श्राप का नतीजा है। और आपको यह बात समझनी है कि कौन सी आत्मा, कौन सा वंश का श्राप मेरे बाप दादाओं से चलता आ रहा है और मैंने उनसे मुक्ति कैसे पानी। और अगर यह विश्वासी नहीं समझ पाता, वो अपने आप को विक्टिम समझता है, अपने आप को बेचारा समझता है और परमेश्वर की ओर बाहें फैला के बोलता है कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इसीलिए परमेश्वर ने चर्च ठहराई है, परमेश्वर ने अलग अलग स्थान पे आत्मिक लोग ठहराएं जो ये बात बता सकें और आपके कानों में डाल सकें कि परमेश्वर का कोई कसूर नहीं, उसका कोई इसमें हाथ नहीं। आपने इन बातों को समझना है और प्रार्थना करके इनसे आजाद होना है। हालेलुया। आप देख लो, फादर का अगर बिजनेस सेट नहीं तो बेटा एक नौकरी छोड़ता है, दूसरी छोड़ता है, तीसरी सेट ही नहीं होता वो। और उसे लगता है वो ऐसा है, उसे लगता है ये ऐसा है। आपको ये बात समझनी है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। ये श्राप है, ये कर्स है
और जब कर्ज आपकी लाइफ में होता है जिससे आपको ब्लेसिंग लेनी होती, उसके सामने आप मिसबिहेव कर पड़ते हो। जिसके सामने स्लो बोलना है आप उसके सामने तेज बोल लेते हो। ये ऑपरेट कर रहा है कर्ज, इस बात का सबूत है। और जब कर्ज से आप फ्री होते हो, जिसके लिए आपको कमिटमेंट चाहिए, प्रेयर लाइफ चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ, एक कमिटेड प्रेयर लाइफ कि 9 से 11 घर में कोई कुकर की सीटी नहीं बजेगी, सिर्फ प्रार्थना होगी, कोई बाथरूम करने नहीं जाएगा, सिर्फ प्रेयर होगी। अगर मेरे घर में 4 साल का भी बच्चा है, उसकी भी ड्यूटी लगती प्रार्थना करने की, बैठ के गैर भाषा में, अपनी भाषा में प्रार्थना करने के लिए। अपने बच्चों को तब मत सिखाओ जब वो 16 साल के हो गए और सब कुछ बिगड़ चुका है, और तब आप उनको सीधा कर रहे हो मार से। अब वो सीधे होने वाले नहीं, जीन्स नहीं है वो सीधे, अब तो परमेश्वर करे सीधा। अगर वो आया ही टेढ़ा है परमेश्वर में तो उसको सीधा कर सकता है, लेकिन अगर वो बचपन से मसीह में और आप भी बचपन से मसीह में हो तो आपको ये बात समझनी है कि अभी से उसे सीधा करना है। हालेलुया। जब क्रिश्चियन वैल्यूज खत्म होती हैं हमारी लाइफ में, तब प्रॉब्लम शुरू होती। कितने लोगों की गवाही में सुनता हूं, इस संडे चर्च नहीं आया जी, मेरे पास किराया नहीं था। सारा हफ्ता खाना खाया? हां जी खाया। क्या तुम रोज के 5 रुपए 10 रुपए भी नहीं बचा सके अपनी आमदनी से कि मैंने संडे चर्च जाना, मैं किराया इकट्ठा कर लूं? पर हम अलर्ट नहीं, हमें आदत है दूसरे लोगों पे अपना फेलियर डालने की। सरकार माड़ी है जी, आप फलाना माड़ा है जी, आप बंदा माड़ा है जी। नो 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 नो। सरकार ये कैसी भी हो, अच्छी सरकारें देख लो, आप फॉरेन में देख लो, तभी भी लोग वहां पे कर्ज के मारे हुए गरीब हैं। तो वहां पे तो सरकार पैसा भी देती, कुछ भी नहीं। आपकी लाइफ डिपेंड करती है आपके अपने आप के ऊपर। अगर आपको मालूम है मैंने संडे चर्च जाना है, तो क्यों नहीं सोमवार से आप किराया इकट्ठा करना शुरू करोगे? आप एफर्ट तो करो, परमेश्वर बढ़ाएगा उस पैसे को। आप ठान तो लो एक बार कि मैंने जाना है, दैट्स इट। किराया हो ना मैं मांग के जाऊंगा, लेकिन मैंने जाना है। और एक दिन आएगा जब आप अपने आप को बरकत में देखो। आपको मालूम हीलिंग कैसे होती? जब एक हीलिंग मिनिस्टर खड़ा होता है, वो कभी हीलिंग करना नहीं चाहता। प्रभु बोलता है प्रेयर करने के लिए, उसका दिल नहीं कर रहा, प्रेयर कर रहा है वो, प्रेयर कर रहा है वो बिना दिल के। एक हीलिंग हुई, अच्छा, बिना दिल के दूसरे साल 4 हीलिंग, 10 हीलिंग। घुसना पड़ता है जबरदस्ती, अपने आप कुछ नहीं होता। और 10वें साल बंदा ये फील करता है कि अब मैं प्रार्थना किए बिना लोगों के लिए रह नहीं सकता, और हीलिंग्स बढ़ चुकी। लेकिन शुरुआत कैसे हुई? ऐसे नहीं कि प्रभु ने कहा हाँ हाँ मैंने दिल नहीं कर रहा प्रार्थना करने, दिल नहीं कर रहा प्रोफेटिक देने को। परमेश्वर बोल रहा नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। अगर मैं बोलूंगा नहीं वो मर जाएगा, अगर मैं रिलीज नहीं करूंगा अनॉइंटिंग वो डेथ हो जाएगी उसकी। और सेम चीज ऐसी, जब आप कमिटेड हो जाते हो कि नहीं मैंने जाना है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कितनी देर शैतान आपको तंग कर लेगा, कभी तो स्वर्ग खुलेगा। पर अगर आप पहले हफ्ते ही हार गए, नहीं जी किराया है नहीं जी, बस जी ठीक है जी करें बैठे हैं, इसका मतलब शैतान कामयाब हो गया और वो कभी पैसे की तंगी खत्म नहीं होने देगा। तुम मर जाओगे इस धरती पे, पैसा की तंगी नहीं खत्म होगी। आपको पांव रख के उसकी तंगी को खत्म करना है, रद्द करके उसको। फलाने वॉलंटियर ने कुछ बोल दिया जी, अब हम चर्च नहीं आते, तो बैठो, किसने बुलाया चर्च? परमेश्वर बुलाने तो नहीं आया तुम्हें। जहां पे 1 लाख आदमी आते हो वहां पे 1000 बातें भी होंगी, पर इसका मतलब क्या? आप शैतान को मौका दोगे कि वह आपकी लाइफ में काम करे? फिर आप मूर्ख हो, आप समझदार नहीं। आपके अपने बेटे ने तो आपको गाली दे दी घर में, आप अपना घर तो छोड़ के गए नहीं, फिर चर्च कैसे छोड़ के चले गए? इसका मतलब हम समझदार नहीं। और ऐसी चीजें ये साबित करती हैं कि कर्ज, शराब जो हैं अभी भी आपको फॉलो करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उसी पोजीशन पे जाएं जहां से आप निकले थे। और शैतान एकदम से लेके जा नहीं सकता, वो स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाता है। अगर आपने पूरे हफ्ते का, अपनी पूरी फैमिली का 1500 2000 का खाना मिस नहीं किया, कपड़े मिस नहीं किए, बिजली का बिल मिस नहीं किया, आप चर्च कैसे मिस कर सकते? क्योंकि वैल्यूज नहीं है खुदा के लिए। और जब खुदा के लिए वैल्यू नहीं है,
शैतान के सामने आपने हाथ खड़े कर दिए किराए के लिए, तो कुछ मिलने वाला भी नहीं। क्योंकि 12 साल की लहू बहने वाले घर में नहीं बैठी। ये काश प्रभु मेरी सड़क के पास से गुजरता, काश मेरे घर में वो भी आ जाता। पतरस की सास के घर भी तो गया ही था। मेरे काश 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 आकाश में रह जाते। वो निकली, फिर वो घर से बीमार निकली, चल नहीं सकती थी तब भी निकली, घुटनों के बल निकली, रेंगती हुई निकली, लेकिन निकली जरूर। और परमेश्वर ने वापिस नहीं भेजा उसे। हालेलुया। किराया नहीं था जी। मैं तो हैरान होता लोगों की बात सुन के। कुछ तो ऐसे 2 साल से चर्च नहीं आए, किराया नहीं था। अरे क्या अभी क्रिश्चियन नहीं बने तुम? क्रिश्चियन बंदा किराया जोड़ेगा पूरे हफ्ते का बिल, जब जुड़ जाएगा तो खाना खाएगा, नहीं तो भूखा रह लेगा, फास्टिंग कर लेगा वो। हालेलुया। उसे मालूम है वो किसी काम के लिए चुना गया। ये रुकावटें खत्म नहीं होंगी अगर आप इसे खत्म नहीं करोगे। आमीन। आपका हार्ट रेस्ट में होना चाहिए, आत्मिक आराम में होना चाहिए। आपको कर्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपनी स्पिरिट्स की नॉलेज होनी चाहिए जो आपका पीछा कर रही, कि आपको क्या चीज आपको फॉलो कर रही। आपको घबराहट के अटैक होने से बचना है आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, बाइबल यही कहती है, आवर गॉड इज ए गुड गॉड। कुछ भी हो रहा हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ये परमेश्वर को नहीं बदल सकता, क्योंकि हर विश्वासी अपने अंधेरे से गुजरता है। अगर वो विश्वासी असली है तो वो दुखों से निकलता है, आंसुओं से निकलता है, निराशा से निकलता है। ये बाइबल कहती है कि वो आग में से गुजरेगा जरूर, लेकिन वो आग जलाने के लिए नहीं होगी। पानी से निकलेगा, लेकिन पानी डुबोने के लिए नहीं होगा। आप निकलेंगे तो जरूर, लेकिन वो खास एक मकसद के लिए होगा। हालेलुया। और याद रखो, आपके डिवाइन ईश्वरीय प्लान में परमेश्वर आपको परमानेंट लोग देगा, टेम्परेरी लोग देगा, हर तरह के लोग देगा जो आपकी हेल्प करेंगे आपके डिवाइन पर्पस तक पहुंचने के लिए। कुछ लोग कुछ दिनों के लिए होंगे, कुछ लोग कुछ सालों के लिए होंगे, कुछ लोग परमानेंट होंगे। आपको यही बात समझनी है कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है और वो एक डिवाइन प्लान के जरिए आपकी लाइफ पे काम कर रहा है। और वो जब आपकी अगुवाई कर रहे हैं, आपको संपूर्ण भरोसा रखना है, दिल को रेस्ट में रखना है, पूरी तरह आत्मा में सुदृढ़ रहना है, आत्माओं की पहचान करनी है, प्रार्थना में लगे रहना है, ताकि आप उन सब चीजों का सामना करके हथियारों के साथ चलते हुए उस ईश्वरीय पर्पस को समझते हुए अपने बेस्ट, अपने पीक तक पहुंच सकें। हालेलुया। आपको पहुंचना है वहां तक, नहीं तो मजा नहीं है लाइफ का। वहीं पहुंच के मजा है लाइफ का, और वहां पहुंचने वाले आपको मैं निकलते हुए देख रहा हूं उस पीक पॉइंट तक। आपके बच्चों को निकलते, यूथ को निकलते, खासकर लड़कों को निकलते देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा आशीष हो जी। मैंने कहा यूथ को, लड़कों को, लड़कियों को मैं निकलते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया, हालेलुया। आपको वरी नहीं करना है, आपको भरोसा है खुदा पे। मैंने कहा कुछ को वो निकालेगा आपकी लाइफ से, कुछ को वो भेजेगा आपकी लाइफ, और कुछ भी बिना पर्पस के नहीं होगा। ये नहीं कि आप व्यभिचार में हो तो आप बोले जी कुछ भी बिना पर्पस का नहीं, फलानी आशीष चली गई। नो नो नो। अगर आप परमेश्वर में हैं, जेन्युइनली उसको फॉलो कर रहे हैं, हार्टली आप उसको मान रहे हैं, बोलो रेस्ट में रहना है। बोलो अपने पड़ोसी को आत्माओं की पहचान करनी, श्रापों की पहचान करके प्रार्थनाओं से उसे खत्म करना है। आमीन। और बोलो कोई आए कोई जाए, प्रभु पे भरोसा रखना। आमीन। आप तैयार हो? इन पॉइंट्स पे आपने मनन करना है। बोलो मनन करना है, इसको खाना है, दिन और रात इस पर ध्यान देना है। हालेलुया। आप फिर देखोगे उस पीक पॉइंट तक परमेश्वर आपको लेके जाएगा, डे बाय डे बाय डे। आपको एक पौड़ी बताएगा इधर की चढ़नी, एक इधर की चढ़नी, आपको बताएगा, वो आपको डिवाइनली आपको गाइड करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। आपका पूरा भरोसा पवित्र आत्मा पे होना चाहिए।
आमीन। आपको पहचान होनी चाहिए किस व्यक्ति से कौन बोला, कौन सी स्पिरिट फॉलो कर रही और मुझे कैसे उससे बाहर आना है, कैसे प्रार्थना में रहना। चौथी चीज जो आपने अपनी लाइफ में करनी, अपने सीक्रेट सिंस को आपने हैंडल करना है। ये आपके दिल की बात कह दी मैंने। कौन से सिन? सीक्रेट पाप जो आपकी मम्मी नहीं जानती, आपका डैडी नहीं जानता, आपका भाई नहीं जानता, सिर्फ कौन जानता है? आप जानते हो और प्रभु जानते हैं। जिस दिन आपने अपने सीक्रेट और ढिठाई के पापों पर काबू कर लिया, कांग्रेचुलेशन हो जाएगा उस दिन। ये कुछ भी हो सकता है, ये आप जानते हो ये क्या है। कोई हाई लेवल पे नहीं गया इस पर काबू पाए बिना। अगर आप इस पे काबू नहीं पाएंगे, आपके लाइफ पे ब्रेक लगा हुआ है और ये शैतानी। सीक्रेट सिंस और ढिठाई के पाप, इस पर मैं अगले हफ्ते लंबी बात करूंगा। लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में है तो क्या लगा हुआ है? ब्रेक लगा हुआ। एक 60 साल का व्यक्ति सीक्रेट सिंस में हो सकता है और किसी को मालूम नहीं। अगर वो काबू नहीं करेगा उस चीज को, ब्रेक है एक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। गुप्त पाप और ढिठाई के पापों से दाऊद ने कहा, मुझे शुद्ध कर, मुझे फ्री कर, मुझे बचा। पहली बात आत्मिक आराम, दूसरा आत्माओं की परख, पहचान, श्रापों की पहचान और उनके लिए प्रार्थना और उनसे फ्री होना। तीसरा, कोई आए कोई प्रभु पे भरोसा रखना। चौथा, गुप्त पापों से, ढिठाई के पापों से अपने आप को बचा के रखना। और ये ऐसी चीजें हैं जो आपको मालूम है और सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर ने कहा, जब तू प्रार्थना करेगा गुप्त में कुंडी लगा के, तो मैं तेरा प्रतिफल पब्लिकली तुम्हें दूंगा। और सेम चीज इस ढिठाई के पाप पर लागू होती और सीक्रेट सिंस के ऊपर लागू होती। जब एक व्यक्ति सीक्रेट सिंस के ऊपर काबू पा लेता है, उसका रिवॉर्ड परमेश्वर उसकी अनॉइंटिंग पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं। आप पब्लिकली ऊंचे किए जाओगे, क्योंकि इसी काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, कि दूसरों पर न्याय प्रकट करने के लिए, दूसरों को ये दिखाने के लिए कि अगर कोई परमेश्वर की इच्छा पे चले तो वो कितनी जल्दी और कितना स्ट्रांग रीति से बढ़ सकता है और परमानेंट बढ़ सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये प्लान परमेश्वर का आपकी लाइफ में, इसे आप मिस कर सकते हो, खराब कर सकते हो, लेट कर सकते हो, इसे आप धीमे कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, और स्लो कर सकते हो, थोड़ा तेज कर सकते हो, ज्यादा तेज कर सकते हो। ये पूरी घटना बाइबल में लिखी है कि कोई 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, मतलब कोई स्लो, कोई मीडियम, कोई तेज, कोई बिल्कुल फल नहीं लेके आएगा, कोई थोड़ी देर के लिए लेके आएगा, कोई लगातार लेके आएगा, कोई सिर्फ कुछ साल लेके आएगा। हर चीज बाइबल में लिखी। हालेलुया। आत्मिक आराम, रेस्ट, भरोसा परमेश्वर पे, पैनिक नहीं होना, घबराहट पैदा नहीं होने देना, हड़बड़ाहट में नहीं चलना, संपूर्ण भरोसा, रेस्ट में चलना, ताकि प्रभु आपसे बात कर सके। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में। हर कर्स को तोड़ो, बोलो हर कर्स, हर वो आत्मा जो वंशों से मेरे पीछे टूट जाए, ब्रेक करो उसे, ब्रेक करो उसे यीशु मसीह के नाम में।